माँ बनने के बाद मुझे समझ आया कि घर संभालने का मतलब सिर्फ हर काम परफेक्ट करना बिल्कुल नहीं होता है। पहले मैं छोटी छोटी बातों के लिए पूरा दिन टेंशन लेती रहती थी, हर चीज़ टाइम पे और परफेक्ट करने की कोशिश करती थी। लेकिन 2 बच्चों के बाद मैंने अपनी 10 ऐसी आदतें छोड़ दी हैं जिससे मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है। तो आज के ब्लॉग में गाइज आपको वही 10 गलतियाँ बताऊँगी, शायद इनमें से कुछ आप भी करती हो। और यकीन मानिए गाइज, माँ बनने के बाद ना मैंने घर संभालने का तरीका बिल्कुल 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 ही बदल दिया है। अगर आप भी टेंशन फ्री या स्ट्रेस फ्री अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं, छोटी बेबी की केयर को हंसकर करना चाहती हैं, तो इन 10 गलतियों को आप भी आज के आज ही छोड़ दें। तो सबसे पहली गलती है सब कुछ खुद करने की कोशिश। तो भाई, आप सुपर वुमन बिल्कुल नहीं हो, ओके। और ख़ासकर जब आपका बेबी छोटा होता है तो आप सुपर वुमन बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि आपको हर छोटे बड़े काम खुद से ही करने होते हैं। हाँ, मानती हूँ कि दूसरे का किया हुआ काम पसंद नहीं आता है, लेकिन इस टाइम पे आपको परफेक्शन नहीं देखना है भाई। आपको देखना है कि आपका काम भी हो जाए और आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर स्ट्रेस बिल्कुल दिखाई भी ना दे। और इन दिनों किसी से भी हेल्प मांगना, उनसे काम करवाने के लिए कहना कोई वीकनेस नहीं होती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल कर बाहर फेंक दो। दूसरा है अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखने की कोशिश करना। तो गाइस, बच्चे हैं आपके घर में, घर तो मेसी होगा ही होगा। आप कितना भी समेट लें, वो कभी भी आपको एकदम परफेक्ट तो नहीं दिख सकता। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, समझदार नहीं हो जाते, आप अपने घर को क्लासिक लुक देने की बिल्कुल कोशिश ना करें। जैसा है बहुत अच्छा है। ऐसा करके आप सिर्फ अपने माइंड को और अपने आप को ही परेशान कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो सोचने से बदलती नहीं है। और धूप नहीं निकल रही थी इसलिए मैं छत पे नहीं गई कपड़े लेके। मैंने बाहर ही पलंग निकाला और बेबी के सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए, क्योंकि धूप थोड़ी बहुत आ रही थी, जा रही थी और बारिश जैसा मौसम हो रखा है गाइस। और चलिए इसे साइड करते हैं और थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है शेड्यूल चेंज होना। तो गाइस, हम जिस शेड्यूल में जी रहे होते हैं ना, उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं और आदत भी हो जाती है। लेकिन जब न्यूबॉर्न बेबी घर में आता है तो थोड़ा सा शेड्यूल जो है हमारा चेंज तो होता ही है। तो बहुत से लोग ना इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, एनजाइटी हो जाती है। मेरे साथ भी होता था कि इतने बजे तक मुझे तीर्थ को स्कूल भेजना है और इतने बजे तक मुझे खाना बनाना है, 1 बजे तक हस्बैंड के आने तक खाना रेडी करना है, खा के फ्री हो जाना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब बेबी घर में आता है ना, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं। 1 बजे खाना नहीं भी बन पाता, उसमें 2 भी बज जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, ये सोच के चलना है कि हाँ, अगर खाना नहीं बना है तो गुस्सा नहीं होना है। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ना ईजी हो जाएगी। चौथा पॉइंट है अपनी हेल्थ और डाइट को नेग्लेक्ट करना। तो गाइस, अपने लिए टाइम निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं भी निकालने लगी हूँ, अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। डाइट में आपको, आप जो भी कैल्शियम, विटामिन, आयरन, जो भी टेबलेट अगर ले रही हैं अभी तक, तो उन्हें लेते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप ना करें। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि काम के लोड में ना हम ब्रेकफास्ट बनाना भूल जाते हैं या ठंडा हो जाता है। चाय बनाते हैं अपने लिए, चाय ठंडी हो जाती है। हम सोचते हैं पहले ये काम कर लें फिर हम चाय पी लेंगे, ये काम कर लें फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक टाइम सेट करें अपने ब्रेकफास्ट के लिए और उसी के बीच में अपना ब्रेकफास्ट कर लें। जैसे 8 से 10 का टाइम रख लें अपने ब्रेकफास्ट के लिए और उसी दौरान अपना ब्रेकफास्ट ना करें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं गाइस। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप अपने बच्चे का भी बिल्कुल नहीं रख पाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमेशा अपने टॉय क्लीन करते रहना। यानी कि आपके बच्चों ने जो टॉय इधर उधर फैला रखे हैं ना, उनको हमेशा बीनते हुए रहना, उठा के कभी इधर रखना, कभी दूसरी बास्केट में रखना। तो ये चीज़ें ना आप इग्नोर कीजिए गाइस, क्योंकि आप मॉम हैं और आपको इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। बच्चे हैं, टॉय से खेलेंगे ही। आप जितना चाहे उन्हें मर्जी सजा के रख लो, उठा के बास्केट में डाल लो, लेकिन वो बास्केट को फैलाएंगे ही। तो इसका स्ट्रेस जो है अपने माइंड में मत लो, अपनी लाइफ में मत लो। चिल करने दो उन्हें भी और आप खुद को भी। कि मैं भी करती थी ऐसा ही, बार बार जब भी तीर्थ खिलौने बिखेर देता था और दूसरे रूम में चला जाता था तो मैं तुरंत उनको ना समेट के और बास्केट में डाल देती थी। लेकिन आधा घंटा भी नहीं होता तो फिर आता था, फिर उसको फैला देता था। तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमें ना गुस्सा भी आता है कि हम कहीं किसी जगह की सफाई कर देते हैं, फिर आगे कोई अगर उसे गंदा करता है तो गुस्सा आता है। तो बेबी के ऊपर बेफालतू हम गुस्सा करते हैं। भाई, बच्चा है, वो तो टॉय से खेलेगा ही खेलेगा और अपने
हिसाब से खेलेगा, आपके अकॉर्डिंग थोड़ी खेलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ना थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है मील प्लानिंग स्किप करना। तो गाइज क्या होता है ना कि कल क्या बनेगा, ये अगर हम आज सोच लें तो कल का टाइम हमारा बच जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमें खाना बनाना हो कि हमें आज लंच बनाना है, तो हम उसी टाइम पे सोचेंगे कि आज लंच में क्या बनाया जाए। तो इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, दूसरा हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। इसी चीज़ को कल जब आप फ्री बैठे हो किसी भी टाइम, तो आप पहले से ही सोच के रख लो कि हाँ कल हमें क्या बनाना है पूरे दिन। तो इससे ना आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको ना स्ट्रेस भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने घर में ना बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरत से ज़्यादा क्लटर जमा करना। मतलब बेबी के प्रोडक्ट, बेबी के कपड़े, बेबी का बेफालतू का सामान, मतलब अच्छा लग रहा है तो ख़रीद लिया, घर पे ले चलते हैं। अरे भाई जब ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, किसी सामान की, कपड़े भी बेबी के जितना बेबी पहन सकता है उतने खरीदिए गाइस। आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपने जमा करके अपने घर में रख लिए कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, बेबी को पहनाएंगे। और फालतू का बेफालतू का सामान आप अपने घर में जमा कर लेते हो, फिर उनको समेटते रहते हो, उनको घड़ी करना, उनको यहाँ से वहाँ उठाना, है ना, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना बिना फालतू का। तो इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा सामान अपने घर में कभी भी इकट्ठा ना करें, चाहे वो बेबी के कपड़े हों, चाहे वो बेबी के टॉय हों। 1 या 2 टॉय से काम चल रहा है तो आप 4 घर लेके ना आए। अच्छा, 8वां पॉइंट है दूसरों से कंपेयर करना। भैया सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स आती हैं जिसमें लोग, आप देखते होंगे कि बेबी छोटे हैं उनके, फिर भी उनका घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। तो किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी अगर अड़ोस पड़ोस में देखकर, उनके घर को देखकर ये देखना कि हाँ इनका घर इतना क्लीन है, हमारा नहीं है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है गाइस। आप एकदम परफेक्ट हैं, आपका घर सबसे सुंदर है, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो। एक ही प्रायोरिटी रखो, अपना बच्चा। आपको अपने बेबी को देखना है, उसका ख्याल रखो, उसकी केयर करो, जितना हो सकता है उतने अपने घर को क्लीन करने की कोशिश करो। ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल मत करो और कंपेयर किसी से बिल्कुल भी मत करो। और मेरी नवी हैबिट थी कि टाइम सेविंग टूल्स यूज़ ना करना, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सी का जार हो गया, ऐसी जो भी मशीनें आपके घर पे अवेलेबल हैं, कृपया करके उन सब का यूज़ करें। बिल्कुल ये ना सोचें कि हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो मशीनों का हमें यूज़ नहीं करना, हम अपने हाथ पैर चलाएंगे, कपड़े भी हाथ से धोएंगे, है ना, मसाला भी सिलबट्टे पे पीसेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब घर में छोटा बेबी आता है तो घर के जो काम है वो जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि हम अपनी बेबी की अच्छे से केयर कर पाएँ। और बेबी की केयर करने के बाद हम अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे पाएँ। तो इसलिए घर के कामों में आपको इस टाइम तो बिल्कुल भी लगे नहीं रहना है, ये काम जितनी जल्दी फिनिश हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा। तो इन टूल्स का यूज़ करना बिल्कुल भी स्किप ना करें। और लास्ट यानी कि 10वीं गलती जो होती है वो मुझे लगता है हर मॉम के साथ होती होगी, कि मॉम गिल्ट में जीना। यानी थोड़ा सा भी खुद के लिए अगर टाइम निकाल लिया और बेबी अगर रोने लगा है तो बस सब कुछ छोड़कर बेबी में लग जाती हैं और फिर उस चीज़ को कभी नहीं करती। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें गाइस। बेबी का रोना, अगर बेबी थोड़ा बहुत रो भी रहा है ना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, बच्चे को थोड़ा बहुत रोने भी देना चाहिए। एक्चुअली कहते हैं कि ये भी ना एक एक्सरसाइज ही होती है। और या फिर आपसे कोई गलती हो गई है बेबी को लेके तो बस घुटती रहती हैं कि हमारी वजह से बेबी को ये हो गया, हमारी वजह से बेबी को कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया। अरे भाई अगर आपसे गलती नहीं होगी ना तब भी होगा, आपको भी होता है ना, ऐसे ही वो भी इंसान ही है, उनको भी होता है। हम माँ हैं, हमसे ज़्यादा केयर बच्चे की कोई भी नहीं कर सकता है। तो अपने आप को बिल्कुल भी जज ना करें और हमेशा खुश रहें। तो यही मेरी 10 हैबिट्स हैं जो मैंने चेंज कर ली और यकीन मानिए गाइस अब मैं पहले से ज़्यादा खुश रहती हूँ और एनर्जेटिक भी अपने आप को फील करती हूँ। तो अगर मेरी ये हैबिट्स आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।